रात के ठीक 12 बजे थे। मैं घर पर अकेली थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की बार बार अपने आप खुल रही थी। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल चला रहा था। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे कर की आवाज़ के साथ खुला। मैंने सोचा शायद मम्मी होंगी, लेकिन अगले ही पल मेरे शरीर में डर दौड़ गया, क्योंकि दरवाजे के बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास गया। पूरा घर शांत था। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे के अंदर ही खड़ा हो, मेरी तरफ देख रहा हो। अचानक मेरे फ़ोन की फ्लैशलाइट अपने आप बंद हो गई। अब कमरा पूरी तरह अंधेरे में था। मैं डर के मारे दीवार से लग गया। तभी एक लड़की की धीमी आवाज़ आई, तुम मुझे भूल गए ना? मेरे हाथ कांपने लगे। ये वही आवाज़ थी, उस लड़की की जिससे मैं 2 साल पहले प्यार करता था, लेकिन वो तो मर चुकी थी। मेरी सांसें तेज़ हो गईं। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी खिड़की के पास सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें डराने नहीं आई, मैं सिर्फ आखिरी बार मिलने आई हूँ। इतना सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। उस दिन उसने मुझे 50 बार कॉल किया था, लेकिन मैं दोस्तों के साथ पार्टी में बिजी था। मैंने उसका एक भी कॉल नहीं उठाया और उसी रात उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं रोते हुए ज़मीन पर बैठ गया। मैं बोला, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ वापस आ जाओ। तभी वो मेरे पास आई। उसका हाथ मेरे चेहरे के करीब आया, बर्फ़ जैसा ठंडा, और उसने सिर्फ इतना कहा, अगर उस रात तुम मेरा फ़ोन उठा लेते तो शायद मैं आज जिंदा होती। अचानक कमरे की सारी लाइट जल गई। मैंने इधर उधर देखा, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन मेरे बेड पर एक पुराना फ़ोटो रखा था, जिसमें मैं और वो साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे, और फ़ोटो के पीछे खून से लिखा था, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं हर रात ठीक 12 बजे डर के मारे जाग जाता था। कमरे की लाइट अपने आप जलने लगती, खिड़की अपने आप खुल जाती और वही ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू कर गुजरती। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, अब मुझे हर जगह वही लड़की दिखाई देने लगी थी। कभी आईने में, कभी छत पर, तो कभी सड़क के किनारे खड़ी हुई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरा वहम है या सच में उसकी आत्मा मेरे आसपास है। एक रात मैंने फैसला किया कि अब सच जानना पड़ेगा। मैंने पुराने बॉक्स से उसकी सारी तस्वीरें और चिट्ठियाँ निकाली। जैसे ही उसकी आखिरी चिट्ठी खोली, मेरे हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, अगर मैं कभी तुमसे दूर हो गई तो एक बार उस पुराने रेलवे स्टेशन पर ज़रूर आना जहां हमने पहली बार साथ बैठकर बारिश देखी थी। उस चिट्ठी की तारीख देखकर मैं हैरान रह गया। ये चिट्ठी उसने अपनी मौत से सिर्फ 1 दिन पहले लिखी थी। उस रात घड़ी में 11:45 हो रहे थे। बाहर ज़ोरदार बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल मुझे उसी रेलवे स्टेशन की तरफ खींच रहा था। मैं बाइक लेकर निकल पड़ा। पूरा रास्ता सुनसान था। सड़क पर सिर्फ मेरी बाइक की आवाज़ गूंज रही थी। हर थोड़ी देर में ऐसा लग रहा था जैसे कोई सफ़ेद साया मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। करीब 20 मिनट बाद मैं उस पुराने स्टेशन पर पहुंचा। वो जगह बिल्कुल वीरान थी। चारों तरफ अंधेरा, टूटी हुई बेंचें और बारिश की आवाज़। मैं धीरे धीरे उसी जगह गया जहां हम पहली बार मिले थे। तभी अचानक मेरे पीछे किसी के पायल की आवाज़ आई, छन छन छन। मेरे पैर वहीं जम गए। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और मेरी सांस रुक गई। वो वहीं खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, भीगे हुए लंबे बाल और आंखों में आंसू। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि दर्द था। मैं कांपती आवाज़ में बोला, तुम सच में हो? वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और बोली, मैं तुम्हें छोड़कर कभी जाना नहीं चाहती थी। मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं उसके करीब जाने लगा, लेकिन तभी उसने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, रुको, मेरे पास मत आना। मैं डर कर रुक गया। तभी उसने कांपती आवाज़ में कहा, जिस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो सिर्फ हादसा नहीं था। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं बोला, मतलब? उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे। वो बोली, उस रात किसी ने मुझे जानबूझकर मारने की कोशिश की थी। अचानक स्टेशन की सारी लाइट अपने आप जलने बुझने लगी और तभी अंधेरे में एक आदमी की परछाई दिखाई दी। वही आदमी जो उस रात आखिरी बार उसके साथ देखा गया था। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और अगले ही पल वो परछाई गायब हो गई।
मैं पूरी तरह डर चुका था। तभी लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ अब भी बर्फ जैसा ठंडा था। वो बोली, अगर सच जानना है तो कल रात 12 बजे उस पुराने बंद कमरे में आना जहाँ से मेरी चीखें आखिरी बार सुनी गई थीं। इतना कहकर वो धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में गायब हो गई और मैं अकेला उस सुनसान स्टेशन पर खड़ा रह गया। लेकिन तभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, अगर अपनी जान प्यारी है तो सच जानने की कोशिश मत करना। अगली पूरी रात मैं सो नहीं पाया। बार बार वही मैसेज मेरे दिमाग में घूम रहा था, अगर अपनी जान प्यारी है तो सच जानने की कोशिश मत करना। सुबह होते ही मैंने उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार सिर्फ एक ही आवाज़ आती, ये नंबर मौजूद नहीं है। अब मेरा डर और बढ़ चुका था। पूरा दिन बेचैनी में निकल गया। शाम होते होते आसमान फिर से काला पड़ने लगा, तेज़ हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रात के करीब 11:40 पर मैंने टॉर्च उठाई और उस पुराने बंद कमरे की तरफ निकल पड़ा जिसके बारे में उसने बताया था। वो कमरा शहर के बाहर एक पुराने हवेली नुमा घर में था, जिसे लोग मौत वाली हवेली कहते थे। कहते हैं वहाँ रात में किसी लड़की की चीखें सुनाई देती थी। मैं जैसे जैसे हवेली के करीब पहुँच रहा था, मेरे दिल की धड़कन तेज़ होते जा रही थी। पूरा इलाका सुनसान था, टूटी हुई दीवारें, जंग लगा गेट और हवा में अजीब सी बदबू। मैंने धीरे से हवेली का दरवाज़ा धक्का देकर खोला। छर्र। अंदर घुप अंधेरा था। मैंने टॉर्च चलाई। दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान थे, जगह जगह मकड़ी के जाले लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सालों से कोई आया ही नहीं। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई, ठक ठक ठक। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं डरते डरते सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जैसे ही ऊपर पहुँचा, मेरी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अब मैं पूरी तरह अंधेरे में था। तभी एक लड़की के रोने की आवाज़ गूंजने लगी, बचाओ प्लीज़, मुझे बचाओ। वो आवाज़ बिल्कुल उसी की थी। मैं घबरा कर बोला, तुम कहाँ हो? अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर एक पुरानी कुर्सी थी और उसके सामने टूटा हुआ आईना। लेकिन जैसे ही मैंने आईने में देखा, मेरी चीख निकल गई। आईने में मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे वही लड़की खड़ी थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह खून से भरा हुआ था और उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं। मैं तेज़ी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। धड़ाम। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर से लॉक हो चुका था। अब कमरे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज़ थी। और तभी आईने पर अपने आप खून से कुछ लिखना शुरू हुआ, सच इसी कमरे में छिपा है। मैं डरते डरते पीछे हटने लगा। तभी कुर्सी अपने आप हिलने लगी और अगले ही पल कुर्सी पर एक आदमी आकर बैठ गया। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। वो धीरे धीरे हंसने लगा। मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई। मैं कांपती आवाज़ में बोला, कौन हो तुम? तभी उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और मैं उसे देखकर जम गया। वो मेरा सबसे करीबी दोस्त आर्यन था। वही दोस्त जो उस लड़की की मौत वाली रात मेरे साथ पार्टी में था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वो बोला, तुझे सच जानना ही था ना? तो सुन, उस रात एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मेरी सांसें रुक गईं। मैं बोला, मतलब? वो धीरे धीरे कुर्सी से उठा और बोला, उस रात मैंने ही उसे उस सड़क पर मरने के लिए छोड़ा था। इतना सुनते ही मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई और तभी पीछे से उसी लड़की की जोरदार चीख गूंजी, झूठ मत बोलो आर्यन, तुमने मुझे धक्का दिया था। उस रात मेरी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन बाहर से आती हल्की चांदनी पूरे कमरे को डरावना बना रही थी। घड़ी में ठीक 12:17 हो रहे थे। तभी फिर वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। किसी पायल की आवाज़ धीरे धीरे मेरे कमरे के पास आ रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। मैं डरते हुए बिस्तर से नीचे उतरा। पूरे शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, बाहर कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों के पास एक सफ़ेद साया खड़ा दिखाई दिया। वो एक लड़की थी, लंबे काले बाल, सफ़ेद कपड़े और पैरों में वही पायल। वो बिल्कुल चुप खड़ी मुझे देख रही थी। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसकी आवाज़ में अजीब दर्द था। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? लड़की धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी।
जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, कमरे का तापमान कम होता जा रहा था। मेरी सांसों से धुआं निकलने लगा। फिर उसने अपना चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू लाल रंग के थे। मैं डरकर दीवार से लग गया। उसने कहा, मैं इस घर में रहती थी और जिसने मुझसे प्यार करने का वादा किया था उसी ने मुझे मार डाला। इतना सुनते ही अचानक पूरे घर की लाइट तेजी से जलने बुझने लगी। धड़ाम! ऊपर की खिड़की अपने आप बंद हो गई। तभी मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। मैंने देखा गैलरी में एक नई फोटो थी और उस फोटो में मैं अपने कमरे में खड़ा था, लेकिन मेरे पीछे वही लड़की मुस्कुरा रही थी। मेरे हाथों से फोन नीचे गिर गया। अब मुझे यकीन हो चुका था मैं उस घर में अकेला नहीं था। अगली सुबह मैं बहुत डर चुका था, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। आखिर उस लड़की के साथ उस रात हुआ क्या था? पूरा दिन बेचैनी में बीता। जैसे जैसे